Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Susati Study Circle. Today we are going to solve previous year questions. Set 1 Mathematics Basic Question code 430/2/1. In the previous session, we can solve many questions and many sets of mathematics standards and mathematics basics. All of you can see previous questions in our playlist. There are many sets can be solved. I hope all of you prepare their better. If you can see full courses of NCERT solutions, then you can see our playlist and prepare your examination to get better score. Its standard question set will be solved. ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का सेट 1 2023 का क्वेश्चन कोड 430/2/1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो है हमारा स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, जिनका भी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हमारा एमसीक्यू का आज लास्ट क्लास है। उसके बाद हमारा जो है सब्जेक्टिव सीरीज चालू हो जाएगा। ठीक है, एक और सेट है उसके बाद टोटल हमारा हो चुका है 24 और 23 का लगभग 12 क्वेश्चन सेट हम लोग कर चुके हैं। सर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरीके से आपके साथ नए नए सेशन को लेकर आते रहें। चलिए तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। मैं समय गवा हुए क्वेश्चन की ओर आते हैं क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, तो समय बहुत कीमती है, इसलिए अभी इधर उधर के बिना बात किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी गिवन बिलो। ठीक है, ये एपी दिए गए हैं, इसमें कितने टर्म होंगे यानी एन आपको निकालना है। ये देखिए ये आपका हो गया a इक्वल टू 14 है, a इक्वल टू हो गया 14, d इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 14, माइनस कर लेना है 5। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। ये आपका 119 है लास्ट टर्म। ए हो गया 14 प्लस एन नहीं मालूम है इंटू डी मालूम है हमारा 5। 119 इधर आ गया, 14 माइनस हो गया इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ये आपका हो गया 105, इधर आएगा 5 डिवाइड में एन माइनस 1, 21 से कटेगा इक्वल टू एन माइनस 1। 21 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू आपका आ गया 22, जो कि ऑप्शन सी।
ठीक है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट में है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 2-3 एंड बी 5-6। अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस से इस लाइन को किस पॉइंट पे डिवाइड किया जा रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गया, तो x0 कोऑर्डिनेट इसका, ए का कोऑर्डिनेट है 2-3 और बी हो गया हमारा 5-6। y इक्वल टू रेशियो ले लिए m1 और m2। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, y हमारा 0 हो गया, m1 और y2 हो गया 6 माइनस 3m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, y1 हमारा -3 है, y2 6 है, तो 6m1 माइनस 3m2 हो गया। क्रॉस इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू करने पर ये देखिए नीचे वाला पार्ट जो है 0 के साथ इंटू में आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 6m1 इक्वल टू 3m2, m1 बाई m2 3/6 1/2। This imply m1 ratio m2 1:2, 1:2 ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे है 1:2 इसके साथ लिखा है। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1:2 इसका आपका ऑप्शन आया डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन। 9 कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है। 9 इंटू 1 9, ऑप्शन 85। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इन एयर इज 50 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, तो काइट तिरछा हो जाएगा, ये इसका स्ट्रिंग हो गया 50 मीटर, एंड इट मेक्स एन एंगल 60 विथ द हॉरिजॉन्टल। Assuming the string to be straight, the height of the kite from the ground is, height आपको निकालना है, यानी ये आपको निकालना है। तब देखिए साइन में पी बाई एच होगा, तो साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी, यानी पी बाई एच। साइन 60 का होता है √3/2, ए बी नहीं मालूम है, ए सी आपका 50, ए बी इक्वल टू 50 √3/2, 2 से कटेगा तो 25 √3, ऑप्शन डी के साथ। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी इसका आपका आंसर है।
नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम ए पॉइंट P two tangents PQ and PR are drawn to a circle with center at O. T is a point on the point on the major arc QR of the circle. If QPR equal to 50 degree, then QTR ये निकालना है हमारा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, तो ये आपका आ जाएगा 130 और 130 का ये हाफ होगा। देखिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमारा एंगल हो गया QOR प्लस 50 इक्वल टू 180, सप्लीमेंट बनाता है QOR इक्वल टू 180 माइनस 50 130 डिग्री। अब एंगल QTR इक्वल टू 1/2, ये 9th में होता है, सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पर का एंगल का डबल होता है और सरकमफ्रेंस पर का एंगल सेंटर वाले का हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 QOR। ये 9th में सर्कल में पढ़ना है। 1/2 इंटू आपका हो गया 130 इक्वल टू 65 डिग्री, ऑप्शन सी के साथ। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6। The area of a sector of angle alpha of a circle with radius r is एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यह हो गया पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस कैपिटल आर है, आर स्क्वायर हो गया, और थीटा आपका अल्फा दिया हुआ है। और देखिए ये आपका हो गया डी पाई आर स्क्वायर अल्फा बाई 360, ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला से भी आपको पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द HCF of 360 and 64 is 8, then their LCM is। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई करेंगे। LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 360 into 64 by HCF 8। प्रोडक्ट ऑफ नंबर by HCF 8 या 64 30 360 से इंटू कर लेंगे। 0 8 6 48 कैरी 4 24 4 8 2 8 8 0 ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, इसका आपको कंडीशन याद ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ। उसी से एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई एचसीएफ। उसके बाद सॉल्व करना। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. The diameter of its circular base is D निकालना है। The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is CSA 88 2 pi RH 88 2 into 22 by 7, रेडियस नहीं मालूम है, हाइट 14, 88 7 2 जा 2 2 जा 4 88 R हो गया। रेडियस इक्वल टू 1 आ जाएगा, 88 बाई 88 कट जाएगा। डायमीटर निकालना है 2R 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A die is rolled once, the probability that a composite number comes up। अब देखिए डाई में क्या क्या नंबर होता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा है कि कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर कौन होगा? 2 तो होगा नहीं, 3 भी होगा नहीं, 4 एक नंबर हुआ और एक 6, दो कंपोजिट नंबर हुआ। NS आपका हो गया टोटल 6 और NE के लिए कंपोजिट नंबर 4 और 6 दो नंबर है तो 2 हो गया। P इक्वल टू NE बाई NS दैट इज 2/6 1/3 ऑप्शन सी के साथ। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं पता है? जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो। ठीक है, देखिए 4 का फैक्टर मोर देन 2 है क्योंकि 4 1 2 और 4 तीन नंबर से डिविजिबल है। इसी तरीके से 6 1 2 3 और 6 से डिविजिबल। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। If the quadratic equation 9x square plus bx plus 1/4 has equal roots, then the value of b is। अब इक्वल रूट के लिए कंडीशन पता होगा, फॉर इक्वल रूट d इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट के लिए। बी ही है तो बी का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 9 और c हो गया 1/4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया, बी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, बी इक्वल टू रूट अंडर 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3 ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर 0 से बड़ा कोई नंबर आएगा रियल एंड अनइक्वल रूट होगा, 0 से लेस देन होगा नो रियल रूट। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है 11। A solid is of the form of a cone of radius r surmounted on a hemisphere of same base radius. If the height of the cone is the same as the diameter of its base, then the volume of the solid is। ठीक है, हाइट कर है इसके डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर हमारा कितना होगा 2r हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट हमारा 2r हो गया
रेडियस r हो गया, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा कोन का वॉल्यूम और प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h और प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया 2r प्लस 2/3 पाई r क्यूब। अब ये भी हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। अब h की जगह डायमीटर कह रहा था कि डायमीटर के बराबर है। If the height of the cone is the same as the diameter of its base, तो डायमीटर 2r हो जाएगा, हाइट की जगह 2r हो गया। अब सॉल्व करने के बाद 2/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम हो गया कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी, ऐड करेंगे 4/3 पाई r क्यूब। चलिए हो गया। इस क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। फोर बाई थ्री पाई r क्यूब। ट्वेल्व में है, ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px is given in the figure. The number of zeros px is, अब कह रहा है कि ग्राफ पॉलिनोमियल का दिया हुआ है। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, इसमें नंबर ऑफ जीरोज यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे ग्राफ दो जगह टच कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज 2 हो। ऑप्शन ए के साथ। क्योंकि जितने भी एक्स एक्सिस पे ग्राफ पे कर्व टच करता है उतना उसका सॉल्यूशन होता है, जितना बार टच करेगा उतना। इसी क्वेश्चन में जो है एक्स एक्सिस पे ग्राफ दो बार टच कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन 2 होगा। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। The pair of linear equation x plus 2y minus 5 equal to 0 and 2x minus 4y plus 6 equal to 0 is inconsistent, is consistent with many solutions, is consistent with a unique solution, is consistent with two solutions। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंडीशन पहले बैठाने पड़ेंगे। a1/a2, तो यह हो गया 1/2 इक्वल टू b1/b2 2/-4 इक्वल टू c1/c2 -5/6। ये कटेगा तो 1/-2, 1/2 नॉट इक्वल होगा
1/2 के, और ये भी आपका नॉट इक्वल -5/6। ये कंडीशन आ गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन हो गया ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन कर रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है और कंसिस्टेंट भी होगा, क्योंकि सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following numbers cannot be the probability of an event? ब्रैकेट में से कौन है जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का नहीं होगा? देखिए 5% है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी आपका 1 से कम है। बट ये देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 1/0.5 पॉइंट हटेगा ऊपर में 10, ये आपका 2 आ जा रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपका नहीं हो सकता है। कि प्रोबेबिलिटी जो होता है हमारा 0 1 होगा और इसके बीच में होता है, ये 2 आ गया, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ट्रू आंसर आ रहा है, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टू द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 sin 10 स्क्वायर 60 -4 माइनस cos स्क्वायर 45। देखिए इसका 2 sin स्क्वायर 30, 2 sin 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 10 स्क्वायर 60 का, 10 60 का √3 होता है, √3 का स्क्वायर माइनस कॉस 45 का 1/√2 का स्क्वायर, 2/4 प्लस 3 × 3 9 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 4 2 9 4 36 माइनस 2। ये कट गया 36/4 9, ऑप्शन डी के साथ। यहाँ भी इसको काट सकते थे, 1/2 हो जाता, कट जाता। ठीक है, यानी 2/4 जो है वो 1/2 हो जाएगा, प्लस 9 और माइनस 1/2, यहाँ कट गया, यहाँ भी 9 आ जाएगा। इस तरीके से एलसीएम नहीं लेंगे तब।
ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर। द लाइन रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एट p, p पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए ये p का कोऑर्डिनेट यहाँ, तो यहाँ जो कट कर रहा है यहाँ x इक्वल टू 4 है, ठीक है, और ये जो है x इक्वल टू वाई है, तो y इक्वल टू भी आपका 4 हो जाएगा। ये 4 पे आपको टच कर रहा है। x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू भी आपका 4 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट आपका 4 4 एक्स वाई, ऑप्शन पी। जो पॉइंट है आपका 4 4 हो जाएगा। चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Median and mode of a distribution are 25 and 21 respectively. Mean of the data using empirical relationship। अब मीन निकालना है, ठीक है। मोड इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है बैठाते हैं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ आपका मीडियन दिया हुआ है और मोड है 21, 3 मीडियन दिया हुआ है 25 माइनस 2 मीन। इस साइड आ जाएगा तो 2 मीन, 25 3 जा 75 माइनस 21 इक्वल टू 54, 2 से डिवाइड हो जाएगा। मीन इक्वल टू 54/2 27, ऑप्शन 87। तो इंपेरिकल रिलेशन जो है आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना याद किए हुए जो है सब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में भी काम दे रहा है, अगर सब्जेक्टिव भी जब सॉल्व करेंगे तो मीन मीडियन मोड तीनों दिया हो तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं निकालने के लिए, जब मीन मीडियन और मोड तीनों निकालना होगा तब।
और इसके लिए तो बिना इसके अलावा हो भी नहीं पाएगा, एक ही इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। उसमें तो हम लोग लॉन्ग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि क्लास वगैरह दिया रहेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एम्पिरिकल रिलेशन ही याद होना चाहिए। ठीक है, next we are going to question number 18. tan a इक्वल टू दिया गया है, ठीक है। हम लोग को tan a इक्वल टू है, if tan a इक्वल टू 2/5 then the value of 1 minus cos square a by 1 by minus sin square a। अब इसके लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर के बराबर होता है, बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए हो गया, और tan ए दिया हुआ है 2/5। 2/5 का स्क्वायर तो 2 जब 4, 5 5 25, 4/25 ऑप्शन बी के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 1920 assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 and 20 are assertion and reason based questions carrying 1 mark each. Two statements are given, one labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below। ठीक है, अब कह रहा है कि इस 19 और 20 में आपको दो केसेज दिए रहेंगे, एक को एसर्शन ए के द्वारा लेबल किया गया है, दूसरे को रीजन आर के द्वारा। अब इस जो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हुए बी सी डी, उसमें से आपको आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए। ठीक है, यानी ए
और आर दोनों ट्रू है और आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ ऑप्शन बी, बोथ assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of the assertion। दूसरा में कह रहे हैं कि दोनों सही तो है बट रीजन आर जो है assertion A को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी, assertion A is true but reason R is false। ठीक है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है। डी में assertion A is false but reason R is true। डी में कह रहा है कि ए फॉल्स है, आर ट्रू है। आते हैं क्वेश्चन की ओर। अब कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है? क्वेश्चन नंबर 19। में दिख रहा है कि assertion में है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x हैज टू रियल जीरोज। तो रियल जीरोज के लिए डी निकालना होगा। बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 1, सी नहीं है 0, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। तो टू रियल जीरोज तो है, फर्स्ट तो ट्रू हो गया। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना है। एक्स कॉमन हो गया, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और माइनस ए आएगा जो कि ये नहीं है, 0 और एक आ रहा है तो ये फॉल्स हो गया। तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है सी के साथ, assertion A is true but reason R is false, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि assertion तो आपका ट्रू है बट रीजन जो है ये फॉल्स है। चलिए हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन इज 2/3। कह रहा है कि प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी है डाई के लिए 2/3। ऑन द फेस ऑफ ए डाई प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5। तो कह रहा है कि डाई से फेस पे प्राइम नंबर 2, 3, 5 है, तो ये भी ट्रू है। बट प्रोबेबिलिटी का जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसके लिए आपका देख लीजिए, एस प्राइम नंबर डाई पे होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल नंबर होता है। एन एस हो गया आपका 6। एनी प्राइम नंबर के लिए प्राइम नंबर 2, 3 और 5 है, तो 3 पी इक्वल टू एनी बाई एन एस। दैट मीन्स ये आपका हो गया 3/6। 3/6 कटेगा तो ये आपका हो गया 1/2, यहाँ 2/3 का रहा है, ये भी आपका गलत हो गया। और ये 2, 3, 5 ये सही है, तो ये ऑप्शन डी के साथ आता है, डी। ठीक है, assertion A is false but reason R is true। क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर हो गया 6, प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2 हो गया। प्राइम नंबर जो ये बता रहा है डाइस को 2, 3 और 5, तो ये सही है, 2, 3, 5 ही प्राइम नंबर है डाइस के लिए।
तो assertion A is false but reason R is true. ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो है ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद सब्जेक्टिव सीरीज में जब हम लोग आएंगे तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आप क्वेश्चन को केवल देख लीजिए, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और हमारा जब सीरीज आएगा तो उससे आप मिला लेंगे, या आंसर शीट जो है पूरे सॉल्यूशन के साथ आंसर जो है अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो केवल क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनल चॉइस रहता है, जैसे 22 में देखिए ए और बी है, इसमें से किसी एक को सॉल्व करना है, जो आपको बेटर जाता है वो सॉल्व करेंगे। इंटरनल चॉइस में वही है कि आप देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो टोटल 38 जो है सबको सॉल्व करना है, लेकिन जहाँ और दिया हुआ है उसमें से किसी एक को ही सॉल्व करना है। ठीक है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टी में 5 मार्क्स, ई में 4 मार्क्स। अधिकतर देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है आपको, इसलिए एनसीईआरटी आप हमारे प्रीवियस वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में है एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नोट्स वगैरह भी है टोटल। तो उसको देख लेंगे तो कहीं दूसरी जगह किसी भी तरीके का देखने की किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। टोटल क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल इसमें सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन भी है। ये भी देखिए सर्कल का सेम क्वेश्चन है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये भी थ्योरम है, सॉरी थ्योरम नहीं, क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का ही। ये भी आपका, तो अधिकतर आप जब क्वेश्चन देखेंगे और एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से अधिकतर आ रहा है। सेक्शन डी आ गया। सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स का इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मीन एंड मीडियन दोनों निकालना है, तो स्टैटिस्टिक्स से भी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपका केस स्टडी आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका केस स्टडी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स का इस क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स का तो केस स्टडी आ जाता है। केस स्टडी क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन के लैंग्वेज पे। लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा ही रहता है इसमें, बाकी आंसर शॉर्ट में रहता है। पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से है, उसमें आपका इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। अगर यहाँ से देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट है, थोड़ा सा आप उसको रोक करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं, लिख के सॉल्व कर लेंगे। इससे पता चल जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का ये। फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, आपसे बस रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है। फेसबुक भी पेज है, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका हर वीडियो का लिंक, सॉल्यूशन और पीडीएफ में सबका नोट्स वगैरह अवेलेबल है। और यूट्यूब पे आप अपना सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी और भी बहुत सारी क्लासेज आने वाली है भविष्य में, जो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।